संविधान के 40 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सभी को वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों सभी अनुच्छेद से हर एग्जाम में आपको कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं संविधान के अनुच्छेद से, सभी को वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया? तो सही आंसर हो जाए बी, यानी अनुच्छेद जो 1 है इसमें बताया गया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में। याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया? तो इसका सही आंसर है डी, यानी वित्त आयोग की जो गणना की गई है वो की गई अनुच्छेद नंबर 280 में। तो ये आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सही आंसर है बी, यानी अनुच्छेद जो 343 इसमें बताया गया है जो संघ की राज्य भाषा होगी हिंदी और लिपि जो होगी वह देवनागरिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका सही आंसर है बी, यानी अनुच्छेद जो 40 है इसमें बताया गया है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। यदि फ्रेंड्स जो ग्राम पंचायत का गठन है यह किस अनुसूची में है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो ये आपकी किस अनुसूची में? तो 11वें अनुसूची में है, ये याद रखना आप लोग को। और ये भी बता देता हूँ कि किस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका जो सही आंसर है इसका होगा बी होगा, ये याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी अनुच्छेद 51 का जो इसमें बताया गया है मूल कर्तव्य के बारे में, ये याद रखना है आप लोग को। देखिए फ्रेंड जो मूल कर्तव्य है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, याद रखिएगा, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 52, यानी अनुच्छेद नंबर जो 52 है इसमें बताया गया भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 3 पर, यानी अनुच्छेद नंबर 53 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 55, यानी अनुच्छेद नंबर जो 55 इसमें बताया गया राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति के बारे में, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर जो 66 है, याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है यह आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगाया जाता है, तो ये आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? तो आपका सही आंसर है बी, यानी अनुच्छेद जो 63 इसमें बताया गया भारत का उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मान्यवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 76, यानी अनुच्छेद 76 में भारत के मान्यवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया, इसकी जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद नंबर याद रखिएगा 85, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो ये भी याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, यानी अनुच्छेद जो 19A इसमें बताया गया प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाए बी। अनुच्छेद नंबर जो 17 है इसमें बताया गया अस्पृश्यता के अंत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर जो आपका है 29, इसमें बताएगा अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। तो 36 से जो 51 है, या देखिए अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया? तो इसका सही आंसर हो जाए 342, यानी 342 अनुच्छेद इसमें बताया गया अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, अनुच्छेद नंबर 342। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के प्रावधान का बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद नंबर जो 79 है इसमें संसद के गठन के प्रावधान है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाए अनुच्छेद नंबर 360। अनुच्छेद नंबर जो 360 है फ्रेंड, यह देखिएगा, इसमें वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की अनुच्छेद नंबर 360 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया? यानी राज्यसभा की नियुक्ति किसके बारे में बताया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिए उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। तो इसकी जो नियुक्ति के बारे में बताया गया ये बताएगा आपका अनुच्छेद नंबर 80 में, यानी बी होगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर, याद रखिए अनुच्छेद नंबर 80 में बताएगा राज्यसभा के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 81 जो है, याद रखिएगा 81 जो इसमें बताएगा लोकसभा के बारे में। देखिए फ्रेंड, हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं सरला, इसको आप लोग याद रखिएगा। सरला मतलब संसद, याद रखिएगा संसद, स से संसद, र से राज्यसभा और ला से क्या होगा लोकसभा। तीन को याद रखिएगा 79, 80 और 81, यानी तीनों क्रम से याद रखिएगा। 79 में क्या है तो संसद के बारे में, 80 में क्या है तो याद रखिएगा राज्यसभा के बारे में, और 81 में क्या है तो लोकसभा के बारे में। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बन सकता है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का होगा सी होगा सही आंसर, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81, सॉरी फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा याद रखिए 105, यानी अनुच्छेद नंबर जो 105 है इसमें है संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी डी होगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 108, यानी जो अनुच्छेद नंबर 108 है इसमें बताया गया है संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की व्यवस्था के बारे में, यानी आपका ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर जो 110 है, यानी 110 में बताएगा विधेयक की परिभाषा के बारे में, धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है राष्ट्रपति को, यह अनुच्छेद नंबर 72 यानी आर्टिकल नंबर 72 में यह बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया? तो उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन है आपका याद रखिएगा 124, आर्टिकल नंबर 124, यानी बी होगा आपका क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर जो है अनुच्छेद नंबर 75, यानी आर्टिकल नंबर जो 75 है इसमें बताया गया मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भारत रत्न का प्रदान किए जाते हैं? तो 18, अनुच्छेद नंबर 18 के अंतर्गत बताया गया कि पद्म विभूषण और भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा, यानी बी होगा सही आंसर आपका क्वेश्चन का।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार ये बताया गया किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल नंबर, याद रखिएगा, 300A में। याद रखिए, जो संपत्ति का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? याद रखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 112 में, यानी अनुच्छेद नंबर 112 में बजट के प्रावधान बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है? यानी उच्चतम न्यायालय को आरंभिक शक्ति प्राप्त है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये याद रखना, ये आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 131, यानी 131 जो है इसमें उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखना अनुच्छेद नंबर जो 213 है, अनुच्छेद नंबर 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर, यानी अनुच्छेद नंबर 137 में आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन बताया गया, अनुच्छेद नंबर 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह के बारे में बताया गया? तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की सलाह के बारे में जो बताया गया, ये आपका आर्टिकल नंबर है 143, यानी बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें बताएगा सुप्रीम कोर्ट के से राष्ट्रपति की सलाह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम राज्य क्षेत्र के बारे में बताएगा? रिपीट क्वेश्चन है, तो याद रखिए अनुच्छेद नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के बारे में बताया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद नंबर 148, यानी 148 जो अनुच्छेद नंबर, इसमें नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में बताया गया, ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में संशोधन करने का प्रावधान बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद में जो संशोधन होता है, याद रखिए, यह अनुच्छेद नंबर 368 के तहत होता है, यानी बी होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। भाग यदि पूछ ले तो भाग भी याद देखिए, भाग जो होगा 20 होगा, ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद मिश्रित काल में राष्ट्रपति अध्यादेश शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये होगा आपका अनुच्छेद नंबर 130। राज्यपाल यदि पूछे तो 213, तो इसको भी याद रखना है। देखिए अंतिम क्वेश्चन है आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट है काफ़ी है। संविधान किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? यानी किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद नंबर जो 32 है, इसको कहा गया है भीमराव अम्बेडकर द्वारा हृदय और आत्मा। तो दोस्तों ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए थे 40+ आर्टिकल के, ये सभी इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम सिलेक्टिव थे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।